ट्यूशन थे इस फिल्म में, काम कर रहे थे नवाज जी, तो मुझे ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं थी. There's a lot that he gives as a co-actor और give and take में we I think did a great job on the film. मुझे ऐसा लगता है, I don't want to be too modest also, तो मुझे लगता है आपको मज़ा आएगा फिल्म देख के. कन्वर्ट होने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं, क्योंकि कॉमेडी मैंने थिएटर के टाइम पे बहुत की है और मेरे बहुत सारे कलीग हैं जो कलीग हैं जो यहाँ के भी थे, जो हम लोग एनएसडी में काम करते थे. पूना से भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में काम करते थे हम लोग. कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा है कि ऑन द स्पॉट कि गिव एंड टेक होता है कॉमेडी में. आप प्रिपेयर करके नहीं जा सकते. आई डोंट नो कि सामने वाला एक्टर ने क्या बोला, उसका जवाब देना पड़ता है ना. तो मज़ा आया. ज़्यादा मतलब एफर्ट सिर्फ ऑन द जब हम सेट पे थे वहाँ पे लगा. सर दोनों काम बहुत मुश्किल है. ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे कि रुलाना आसान है. ऐसा नहीं होता. आप खुद रो दो तो वो बहुत आसान है, ग्लिसरीन लगा के रो देता है एक्टर, वो दूसरी बात है. लेकिन ऑडियंस को रुलाना वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतने टफ लाइफ हो चुकी है, इतने दुख हैं लोगों के कि रोना भी भूल गए अभी. मुझे लगता है कि हर टाइमिंग दोनों चीज़ों में होती है. सैड जो ट्रेजिडी होती है उसमें भी टाइमिंग होती है, और कॉमेडी है उसमें भी. ये बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट बना रखा है लोगों ने, कॉमेडी टाइमिंग जो सिर्फ कॉमेडी में होती है, ऐसा नहीं होता. हर टाइमिंग हर चीज़ में होती है. नॉर्मल बात करते हैं उसमें भी टाइमिंग होती है. कि जब हम नॉर्मली बात करते हैं, किसी की बात सुनने का जब मन करता है ना, तो इसका मतलब उसके पास रिदम है, टाइमिंग है, इसलिए सुनने का मन करता है. जो इरिटेट करते हैं इसका मतलब उसके पास रिदम नहीं है, टाइमिंग नहीं है. तो टाइमिंग होना तो हर बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे ट्रेजेडी हो. डिपेंड करता है. कुछ कैरेक्टर होते हैं वहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस की ज़रूरत पड़ती है. अब जैसे ये हमारी फिल्म है जोगीरा सरारा, वहाँ पे मैथड एक्टिंग दूर दूर तक नहीं है. वहाँ पे एक परफॉर्मेंस है ना. आप परफॉर्म करो बस. उसमें इस तरह की चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत है. आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, है ना. और ऑन द स्पॉट गिव एंड टेक होना चाहिए. को एक्टर को सुनना. बहुत बार तो ऐसा तो हम को एक्टर को सुनते ही नहीं है कि वो क्या बोला. अपने डायलॉग पे रटे रहते हैं, भाई मैं इसके बाद ये बोलूँ तो मैं ये बोल दूंगा. तो गिव एंड टेक होता है तो सीन बन जाता है. बहुत मज़ा आया. मैं कॉमेडी फिल्में बहुत देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉमेडी फिल्में देखने में मज़ा आता है. आप खुश होके एंजॉय करते हो. आई थिंक 2 घंटे जो आपकी लाइफ के आप उसमें स्पेंड करते हो वो वर्थ इट होता है, बिकॉज आप अच्छे मूड से बाहर आते हो थिएटर से. तो आई थिंक आई लव कॉमेडी फिल्में पर्सनली. ऑफ कोर्स ये फिल्म में मैं एक्ट भी कर रही हूँ, तो मुझे और मज़ा आया, बिकॉज मुझे पता है कि ये फिल्म मैं खुद देखूंगी. सो आई नो कि अगर लोग जाएंगे ये फिल्म देखने, दे आर गोना एंजॉय इट, बिकॉज हंसाती है फिल्म आपको, आप एंजॉय करते हो, और जब बाहर निकलते हो थिएटर से अच्छी फीलिंग के साथ निकलते हो. इट्स अ गुड फीलिंग, इट्स अ गुड हैप्पी फिल्म. मिली है मुझे. सो कैसा फील हो रहा है और बहुत एक्सपीरियंस अच्छा. क्या किसको बुरा लगेगा ऐसे ही किसी को मिल जाएगी. एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मेरे फेस से भी दिखाया जाए, जैसे आपने सवाल किया तो मेरे फेस पे ना बिल्कुल ही अलग ही एक्सप्रेशन आ गया. लाइव कर दिया आपके सवाल ने मुझे, ना. यूपी में शूट हुआ है फिल्म मोस्टली. बहुत सारी जगहों पे हुआ है, बाराबंकी, लॉट ऑफ प्लेसेस. ओवरऑल क्योंकि वहाँ का मिल्यू है, वहाँ की वाइब है, तो वी वांटेड टू मेक इट रियल लोकेशंस हैं, बाहर जाके शूट किया है. तो जब आप फिल्म देखेंगे यू विल एक्चुअली फील लाइक यू बीन ट्रांसपोर्टेड टू यूपी. आप वहाँ पे हो, तो यूपी के अराउंड ही सारी फिल्म शूट हुई है. इस फिल्म के माध्यम से मैसेज जो है वो कि लड़ाई, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं. कुछ जुगाड़ फेल होते रहते, कुछ पास हो जाते हैं. लाइफ ऐसी होती है, स्लाइस ऑफ लाइफ है ना. और लेकिन जिंदगी चलती रहनी चाहिए. कुछ जुगाड़ आपको फेल होंगे लाइफ में, कुछ पास होंगे, कुछ रह जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, लेकिन लाइफ चलती रहनी चाहिए. मूव ऑन, और खुश होते होते जो है आप आगे बढ़ते रहें. यही एक मैसेज है इसमें. और जोगीरा सरारा इसलिए है नाम इसका, क्योंकि जोगीरा सरारा होली में गाया जाता है. एक फोक सॉन्ग है उसमें, और स्ट्रीट प्ले भी होते थे, तो उसमें जोगीरा एक ये टैगलाइन होती थी. इसको बोल के फिर 1-2-3 लाइन और जोड़ते थे, फिर जोगीरा सरारा बोलते थे. तो एक हैप्पीनेस का फील देता है जोगीरा सरारा, जो स्पेशली होली के टाइम पे गाया जाता है. What I'll mention the जुगाड़ that नवाज was mentioning the other day. इनके पास चाकू नहीं था और इन्हें भिंडी काटनी, तो इन्हें हाथ से तोड़ के भिंडी बना ली थी. I think that was a very cool जुगाड़. In my life,
Yeah, I don't believe in jugaad or shortcuts. I feel like you should do things the way. I'm very by the book person, so it might sound very boring. So I stick to that. मैं वैसे ही काम करती हूँ. जुगाड़ लगाना. जुगाड़ करके आया हूँ। ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था तो उसमें नमक बहुत कम था, तो बराबर में जो नमक की वो रखी रहती है वो स्टैंड से निकल नहीं रहा था, तो मैंने पूरा स्टैंड ही ऐसे कर दिया और नमक डाला स्टैंड पकड़ के। तो ये छोटे छोटे जुगाड़ जो है आते रहते। देखिए ऐसा है, क्या था डायलॉग, तो डायलॉग भूल भी गया कि जुगाड़ हमारे पास बहुत है, 100 का काम होगा 90 में कर देंगे आधे, और जो बचे हुए 10 हैं 5 तुम्हारी जेब में जाएंगे 5 हमारे, लेकिन काम हो जाएगा। इस तरह के डायलॉग है। दो चीज़ों की कमी है। अगर रीमेक आप कर रहे हैं तो आई थिंक या तो अगर रियल लाइफ में देखें तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अगर आपको डिपेंड होना पड़ रहा है कि जो फिल्म बन चुकी है ऑलरेडी उसके ऊपर रीमेक करने की तो अगर कोशिश कर रहे हैं, आप ये बना रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक सुस्ती है कि आप उठ के खड़े होके आप खुद का अपना कॉन्सेप्ट नहीं लिखना चाह रहे, आप बनी बनाई चीज़ को रीमेक कर रहे हैं, वो बहुत इजी हो जाता है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो हल्का फुल्का सा लगता है कि कुछ ना कुछ तो डिसऑर्गेनाइज है चीज़ें। अगर कोई चीज़ हावी हो रही है कि दूसरी इंडस्ट्री, वो भी हमारी कंट्री में है, ऐसे कोई बाहर थोड़ी है ना, तो वो लोग मे भी शायद वो लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑनेस्टी है उनकी, तो इसलिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अक्सर होता है कि पहले जैसे रीमेक आपने बताया वैसे प्रोजेक्ट भी बन जाते हैं, पहले कहानी बाद में आती है कि इस स्टार को ले लो, इसको ले लो, हो गई फिल्म। कहानी अरे आ जाएगी, कहानी तो आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले स्टार को ले लो, और स्टार भी आ जाते बिना कहानी के सुने। तो इस तरह की जो है ये लू फॉल्स हैं जो होने नहीं चाहिए, ये फैक्ट है। बट कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो ओरिजिनल भी बना रहे हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग सिनेमा हॉल में आए, लेकिन वो अच्छी फिल्मों के लिए सिनेमा हॉल में लोग भी नहीं आ रहे, क्या चक्कर है मुझे समझ भी नहीं आ रहा। बट होपफुली लोग आए, देखें, देखने के बाद डिसाइड करें कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी, पहले तो लोग ही आए। ठीक है, जैसे ट्रेलर के आपने नीचे देखा भी होगा, जिन लोगों ने ट्रेलर देखा है उनको तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि फिल्म ही ऐसी है, फन फिल्म है और कॉमेडी फिल्म इस तरह की पिछले कुछ टाइम से आई भी नहीं है जी सर। रोमांस, कॉमेडी, इस तरह की चीज़ें हैं। तो बाकी ये है कि भाई अगर आप आज की डेट में ऑडियंस थोड़ा कम आ रही है थिएटर में, अगर आप सपोर्ट करेंगे, लाइक हमारे जर्नलिस्ट भाई जो बैठे हैं, अगर वो सपोर्ट करेंगे तो होपफुली कि हमारा सिनेमा और लोग और देखने आएंगे और ये जो कारोबार है ये फल फूलेगा। और फिल्म में मेरा नाम है जोगी, और जोगी मतलब जुगाड़बाज आदमी है, जुगाड़ से चीज़ें बनाता है, कुछ जुगाड़ फेल भी हो जाते हैं और इसी बीच में हल्का फुल्का रोमांस भी चलता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो इस तरह की फन फिल्म है, कॉमेडी है, लाफ्टर्स है उसमें, और होपफुली लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगी। मेरा डांसिंग एक्सपीरियंस जो था बहुत हॉरेबल था एक्चुअली, बट कोशिश की, जो कोरियोग्राफर थे उन्होंने करवा लिया है ना। तो मैंने बोला था उनको कि भाई मेरे से क्यों करवा रहे हो, मैं डांस तो कर नहीं पाता। बोले चल तो सकते हो ना, बोले जो चल सकता है इंसान वो डांस भी कर सकता है, तो इतना इजी कर दिया था उन्होंने मेरे साथ। बाकी बहुत अच्छी डांसर तो नेहा है, अगर आप उनसे सवाल करेंगे डांस का, उन्होंने भी डांस किया उसमें, कमाल का डांस। साथ में बहुत मजा आया। I feel like he's very modest. He did a great job dancing and I think वो मेरे हिसाब से सबसे effortless और सबसे charming dancers वो होते हैं जो डांस को enjoy करें। So I feel Nawaz has that in him. He just enjoyed the whole experience and that you can see on screen as well. जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इनको करने में मजा आया, हमें देखने में मजा आ रहा है। So that's what I have to say. डिम्पल एक बहुत ही fun loving लड़की है, थोड़ी सी पागल है, but she's someone you will fall in love with. और जब मैंने कहानी सुनी तो I also fell in love with Dimple. और एक बहुत interesting, different love story है between Jogi's character and Dimple's character. Of course there's an amazing ensemble cast. कमाल के एक्टर्स है फिल्म में और स्टोरी कमाल की है, तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस एंड आई हैव लव्ड वर्किंग ऑन दिस फिल्म एज डिम्पल। पहला सीन जब शुरू होता है तब भी डर लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, आप एक अननोन एरिया में एंटर हो रहे होते हैं, पता नहीं किसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, किस तरीके से कौन बोलेगा, क्योंकि कौन कहाँ से आ रहा है,
कौन से माइंडसेट से आ रहा है या थॉट लेके आ रहा है जब परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, किस तरीके से डायलॉग आएगा और किस तरीके से आप उसको जवाब देंगे, उसका हमेशा उसका बिल्कुल भी पता नहीं होता और वो बहुत मैकेनिकल हो जाता है। जब हमें पता चल जाता है अच्छा तो ये ऐसे बोलेगा और मैं ऐसे बोलूँगा, वो बहुत ही मैकेनिकल हो जाता है वो प्रोसेस, है ना। फ्रेशनेस तभी रहती है जब आप एक दूसरे को नहीं जानते किस तरीके से परफॉर्म करेगा, मैं जवाब कैसे दूंगा, तो वो डर हमेशा रहता है। इवन जब हम लोग थिएटर भी करते थे तो विंग्स में जब खड़े होते थे, वो एंटर होने से पहले मतलब नर्वसनेस रहती थी, है ना। वो होती है स्टेज के एक्टर्स को, हमेशा होती है, वो आज भी है वो नर्वस, और हमेशा आई होप कि वो हमेशा रहे, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। ओवर कॉन्फिडेंट वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, अंडर कॉन्फिडेंट भी ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना थोड़ा भारी पड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उम्र के जैसे जैसे उम्र आपकी होती जाती है, आप कुछ ना कुछ नए होने की तलाश में चलते रहते हैं। तो मैं भी फाइंड आउट कर रहा हूँ और क्या तरीका हो सकता है, किस तरह की और अलग तरह की फिल्में कर सकता हूँ मैं। वो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि री इन्वेंशन हो रहा है एक तरह से देखा जाए, और मैं बहुत ही जिद्दी भी हूँ उस चीज़ के लिए कि मैं आने वाले वक्त में यही सोचता हूँ कि और कितने अलग तरीके से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। So it will be more side of character roles kind of, or no, it will कैरेक्टर रोल मतलब समझा नहीं मैं जैसे क्या? बाणा साहब ठाकरे अपने जी ऑफकोर्स मैं तो हमेशा वही करना चाहता हूँ, डिफिकल्ट कैरेक्टर्स हों बट वो लीड में हो, है ना। हमारे यहाँ अक्सर ये सोचा जाता है कि कैरेक्टर तो सपोर्टिंग एक्टर होते हैं वो, बट मैं चाहता हूँ कि भाई लीड रोल हो लेकिन वो एक कैरेक्टर हो, वो एक तरह का मतलब जैसे हीरो होता है वैसा ना हो, वो भी एक कैरेक्टर हो। तो कभी नहीं सोचा था कि मैं मेरे सपने भी नहीं थे बहुत बड़ा कुछ बनने के, बट हाँ ये था कि मुझे जो भी मैं करूँ वो बहुत ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करके आ जाऊँ। चाहे वो एक सीन का 1-2 मिनट का रोल हो, ऑनेस्टी ट्रुथ दिखना चाहिए उस कैरेक्टर का, वो हमारा था। मैंने कभी नहीं सोचा कि भाई एक दिन मैं बड़े रोल लेना चाहता हूँ, मुझे लीड रोल मिले, ऐसा कोई मेरा ड्रीम था ही नहीं। जैसे आप बता रहे हैं कि इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाता है आपको, आपने जैसे भी परफॉर्म किया इमीडिएटली आपको उसका आइडिया हो जाता है, लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में जो आप परफॉर्म किया, आपको 6-7 महीने के बाद, 1 साल के बाद फिल्म जब रिलीज होती है तब पता चलता है, खुद को पता चल जाता है एक्चुअली कि आपने सही किया। बहुत सारे लोग आपकी परफॉर्मेंस पे जब आप शूट कर रहे होते हैं बहुत सारे क्लैप भी करते हैं, बहुत सारे वाह वाह क्या सीन किया, बट एक्चुअली आपको खुद को मालूम है मैंने क्या खराब किया, कितना बुरा किया, कितना अच्छा किया। आपको खुद से ज्यादा आपको कोई आई थिंक जज नहीं कर सकता। खुद आप कर सकते हैं अपने आप को, स्पेशली इन परफॉर्मेंस। आपके दिल को मालूम होता है, आपकी सोल को पता होता है कि ये करेक्ट किया मैंने या नहीं किया। Any dialogue from the film, comedy dialogue, yeah, anytime.